दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, हो सकता है आप उससे सहमत हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी इन द सेंस होरोस्कोप की जो मैथमेटिक्स है और होरोस्कोप को जो पंडित देखते हैं, उसको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कोरिलेट करना चाहता हूँ। सो हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हो या ना, बट दिस इज माय ओपिनियन, माय थॉट्स। ये मेरे विचार है कि जो हॉरोस्कोप होता है, हॉरोस्कोप में रिलेटेड होता है प्लेनेट्स से। प्लेनेट के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं हॉरोस्कोप में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट्स रहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म और एस्ट्रोलॉजी, उन प्लेनेट का अपने लाइफ पे इफेक्ट रहता है। तो और उससे अपन कुछ लाइफ प्रेडिक्शन भी करते हैं, लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी के बेस पे प्रेडिक्शन किया जाता है। So, how astrology or horoscope study, horoscope analysis can be related to NMR spectroscopy? That अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इट्स माय पर्सनल थॉट। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली अपन को पता होता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी मॉलिक्यूल का या मॉलिक्यूल का जो भी अपन ने डिजाइन किया है, या अननोन कंपाउंड है, अननोन मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1H NMR, तो उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन को एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ कहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन है और कैसा हाइड्रोजन किस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। दैट इज डिस्कस्ड और दैट इज एनालाइज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट? तो इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट क्या करते हैं, सैंपल को या जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है हाइड्रोजन्स के ऊपर, जो मॉलिक्यूल्स है वो स्पिन करते हैं, और उसकी इसकी स्पिन के ऊपर इफेक्ट होता है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। तो जितने जितने इन्वायरमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उतने टाइप के सिग्नल्स एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रा में मिल जाते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट्स द, जो उसका हाइड्रोजन का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको अफेक्ट करता है, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन की वजह से सिग्नल्स मिलते हैं, और वी कैन प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर और हाइड्रोजन पोजीशन इन द गिवन और इन द सैंपल, ओके, इन द मॉलिक्यूल। सो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में अगर अपन होरोस्कोप की बात करें, तो होरोस्कोप में क्या होता है कि 12 सेगमेंट्स होते हैं, 12 खंड बने होते हैं, उनमें कुछ प्लेनेटरी पोजीशंस होती है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट्स होते हैं। प्लेनेट जैसे फॉर एग्जांपल मार्स होता है, वेनस होता है, जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, सन होता है, मून होता है, मर्क्यूरी होता है। ओके, 9 प्लेनेट्स को जनरली कंसिडर करते हैं इन होरोस्कोप स्टडी। सो हाउ डू वी प्रेडिक्ट, और जो पंडित होते हैं वो कैसे, या एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में ये होगा या आपकी लाइफ में ये होगा। और हम लोग को पता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्योरली मैथमेटिक्स है, प्योरली साइंस है, मैथमेटिक्स पे बेस्ड होती है, प्योरली कैलकुलेशंस है। तो एस्ट्रोलॉजर्स कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं? तो जैसे एनएमआर में एक्सटर्नल फील्ड होता है, और प्लेनेट क्या करते हैं, सॉरी, एनएमआर में एक्सटर्नल फील्ड होता है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स में, उनके मैग्नेटिक फील्ड से कोरिलेट होकर उनकी पोजीशंस डिसाइड करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में क्या है, जैसे यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उनका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इट्स माय थोड़ा ना, मैं जैसा सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, प्रेडिक्शन हो रहा है, जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। वो अगर मैग्नेटिक फील्ड, अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है बिकॉज अपना अर्थ पे रहता है, तो अर्थ भी रिवॉल्व करती रहती है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पर्टिकुलर प्लेनेट का पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब जब
किसी प्लेनेट के मैग्नेटिक फील्ड से अपना मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होगा, तब कुछ ना कुछ चेंजेस, देयर विल बी चेंजेस, ओके, वहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। तो हो सकता है इसी को बेस मानकर एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट करते हैं, और जनरली मोर देन 60, 70, 80, इवन 90% तक भी प्रेडिक्शन सही जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी अपनी लाइफ में हर प्लेनेट का पर्टिकुलर टाइम, और उस टाइम के अगर वो टाइम आता है, फॉर एग्जाम्पल जो जुपिटर है, जुपिटर प्लेनेट का टाइम रहता है अराउंड 16 to 22 और 23 ईयर्स। तो उस समय जुपिटर का टाइम रहता है, राइट। जुपिटर के टाइम पे अगर जो बाहर यूनिवर्स में तो जुपिटर है, और उस टाइम पे अकॉर्डिंग अगर वो वो फ्रीक्वेंसी अपने मैच हो जाती है, तो जुपिटर का जो प्रेडिक्शन है कि जुपिटर ये फायदे देता है या जुपिटर ये काम होता है, जुपिटर के जो फीचर्स हैं वो फीचर्स होना स्टार्ट हो। ओके, सो दोनों जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी यही करती है, मैग्नेटिक फील्ड को कोरिलेट करती है, और ये भी क्या करती है, किसी न किसी फील्ड को कोरिलेट करती है। जब फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है तो कुछ प्रेडिक्शंस हो जाता है, और प्रेडिक्शन होने के बाद वो प्रेडिक्शन सही भी हो जाता है। अब जो पॉजिटिव या नेगेटिव बेनिफिट्स होते हैं, पॉजिटिव बेनिफिट्स और नेगेटिव थिंग्स होती है बिकॉज ऑफ प्लेनेट, एस्ट्रोलॉजर सेज कि ये ग्रह आपके यहाँ पर है इसलिए ऐसा हुआ, या ये ग्रह ऐसा है या ऐसा ग्रह है, तो दैट्स वाई आपके ऊपर ये इफेक्ट है, या आपका अच्छा हुआ है आपका बुरा हुआ। अब वो किससे हो रहा है, जैसे बहुत सारे हाइड्रोजन्स होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के, तो उनकी सबकी अपनी अपनी स्पिन होती है। अपनी अपनी स्पिन होने की वजह से क्या होता है, मल्टीप्लेट्स मिलती है एनएमआर में। मल्टीप्लेट्स मतलब प्योर सिंगलेट नहीं है, बट इट इज अ मल्टीप्लेट, यानी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी सिंगलेट्स और मेनी पीक्स, राइट। क्यों होता है वो, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो उनकी स्पिन जो होती है वो आपस में कपल कर लेती है, कपल करने से कुछ मल्टीप्लेट्स आ जाते हैं, राइट। तो सिमिलरली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग होरोस्कोप में कोई ग्रह है, किसी सेगमेंट में पड़ा हुआ है, किसी ग्रह होम हाउस में पड़ा हुआ है, जो 12 हाउस होते हैं होरोस्कोप में, उनमें किसी में कोई एक ग्रह है, उस ग्रह के ऊपर कोई दूसरा प्लेनेट देख रहा है, या वो ग्रह एक प्लेनेट कितने प्लेनेट की फ्रीक्वेंसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जुपिटर ग्रह है और जुपिटर ग्रह के ऊपर कोई फॉर एग्जांपल सेटर्न सेटर्न की दृष्टि है, या सेटर्न उसको देख रहा है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, तो सेटर्न को अपने को पता है कि सेटर्न एक जनरली इट इज सेड दैट सेटर्न इज नॉट ए गुड प्लेनेट, ओके, अच्छा प्लेनेट नहीं है, तो वो क्या करेगा कि उसको डिस्टर्ब कर देगा। उसको डिस्टर्ब कर देगा तो आपको अकॉर्डिंगली जो मिलना चाहिए आपके हिसाब से या एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से वो नहीं मिला। प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन तो सही होता है, बट ऐसा जो हुआ आपकी लाइफ में वो क्यों हुआ उसका आंसर है वो। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में और हॉरोस्कोप में देर आर 12 हाउस। 12 हाउस में 9 ग्रह आपस में बटे होते हैं। 9 ग्रह में आपस में जो प्योर ग्रह है, जिसके ऊपर या कोई प्लेनेट देख नहीं रहा है, या प्लेनेट उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, तो उसका प्रेडिक्शन या उसका जो इफेक्ट होगा वो, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, और यही प्रेडिक्शन का बेसिस है। सो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेडिक्शन होता है एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग, हॉरोस्कोप को देख के जो प्रेडिक्शन होता है वो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स, ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि ये बात तो अपने को माननी पड़ेगी कि एस्ट्रोलॉजी प्योर साइंस है, और प्योर साइंस है तो उसके प्रेडिक्शन 90 से मोर देन 70%, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, जो अच्छा नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर है, वो प्रेडिक्शन जो करता है वो प्रेडिक्शन सही जाते हैं। ओके, और वो प्रेडिक्शन सही क्यों जाते हैं,
और वो प्रेडिक्शन क्या होते हैं, कैसे आते हैं और क्यों सही जाते हैं, वो उसको उसकी साइंस ये हो सकती है, वही जो अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो प्लैनेट्स हैं उन जो वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड द सन, तब उनकी एक फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी अगर अपनी हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से जिस टाइम पे मैच होगी उस टाइम पर अ, उसके नेगेटिव या पॉजिटिव बेनिफिट्स वी विल हैव। सो ये थोड़ा सा मेरा विचार था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसे अपन कोरिलेट कर सकते हैं हॉरोस्कोप एनालिसिस से। और ये बनाने का मोटो ये है कि एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी एंड जो अपनी साइंस है, प्रैक्टिकल साइंस, उसमें कुछ रिलेशंस या उन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ या उनकी सिमिलरिटी, कि एक दूसरे से कैसे कोरिलेट हो सकते हैं, वो मेरा मोटो है। तो ऐसे वीडियो से हो सकता है कि यू में भी एग्री और यू में नॉट बी एग्री, बट बनाने का मोटो यही है कि मुझे कुछ साइंस और एस्ट्रोलॉजी में रिलेशन फिट करना। ओके, ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस प्योरली मैथमेटिक्स, बट फिर भी जो एक्सपेरिमेंटल साइंस है उससे और एस्ट्रोलॉजी में एक तालमेल बिठाना या सिमिलरिटी मुझे समझना। तो दिस इसीलिए ये वीडियो बनाया मैंने आपको, मैं आपके लिए। तो ऐसे ही आप मुझे थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कुछ कमेंट करें कि इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, और क्या हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस। So thank you for watching, and please like and subscribe this video.